देश की सबसे यूनिक खबर में आपका स्वागत है। आपको बताते चले, ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा एक मुस्लिम महिला श्री राम की भक्त बन चुकी है। और आज के इस कलयुग में इंसान इतना गिर चुका है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे देश के अंदर संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन इतना ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा कभी मालूम नहीं था। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह से एक मुस्लिम महिला जो मुंबई से चलकर श्री राम की नगरी अयोध्या में जा रही है। और जिस तरह से ये मुस्लिम महिला है, लेकिन हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हमें संविधान से ये आज़ादी मिल चुकी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज मुस्लिम ये महिला अयोध्या जाने की तैयारी में है। पहले इसको सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन। हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे। हमारे दिल में यही इच्छा है। तो क्या प्रेरणा का क्या है एक्चुअली, किस तरह से आपको ये श्री राम अयोध्या मंदिर के लिए जाना पड़ा है? आप मुस्लिम होने के बाद भी अयोध्या राम मंदिर, लाला के मंदिर के दर्शन के लिए आप जा रहे हो, तो क्या है? देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने। और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आई, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और ख़ास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए बहुत सारी जगह जा रहे हैं। तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा। तो मैंने सोचा यार, लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है? हम तो देवी लक्ष्मी की रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी की रूप होती है। तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते? हमें तो नारी शक्ति कहा गया है। तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है, आप लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ। क्या ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो मुस्लिम समुदाय है वो भी आपको विरोध कर रहे हैं? तो आपको क्या, मुस्लिम होने के बाद भी आपको समझ से ही विरोध हो रहा है और हिंदू के धर्म में आप क्यों जा रही है, ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सके। हाँ, सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स पे थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है। तो हम वो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और रही बात जाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। आपने कभी बचपन में राम मंदिर या राम कथा और महाभारत की सीरियल कभी आपने देखी? कैसा था उसमें राम का ये सब चीज़ें? यस, मैंने देखा है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। राम जी का सीरियल आया करता था, वो बहुत ही फेमस सीरियल है। मतलब हम मार करते थे देखते, भाई रामायण चलने वाला, हमें देखना है, हम पूरा देखते थे। और हम काफ़ी ज़्यादा घर पे भी राम जी को लेके चर्चा करते हैं कि अरे हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते थे अयोध्या के रिलेटेड, अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, अरे ये एक एक छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। तो वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी, और वो एक कंट्रोवर्शियल जगह है। तो हम उसका दो पहलू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ मस्जिद भी बन रही है, और मस्जिद में लड़कियों को अलाउ तो है नहीं, लेकिन उस जगह पर जा कर के हम वो भी चीज़ दिखाएंगे कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, तो हमारे भारत देश में बन रही है, वो भी अयोध्या में बन रही है। सबसे बड़ी ये बात है कि आप पहली बार एक मुस्लिम महिला राम लाला के दर्शन के लिए, उनको दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है, तो क्या रहेंगे आपको? ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये कार्य करने का मौका मिला है, और जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है सबका, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मौका मिल रहा है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिला है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से मैं पहली हूँ जो पैदल यात्रा कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं सच में बहुत लकी हूँ।
और देश की सबसे यूनिक खबर को आपने सुना, आपने इस महिला को भी सुना, जिस तरह से इस महिला ने यूनिक खबर के बारे में आपको बताया। और यूनिक खबर होने वाली है, आपको तस्वीरों में देखकर लग रहा होगा कि इस तरह से लोगों के बीच में ये जुनून देखने को नजर आ रहा है कि हर कोई पैदल यात्रा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने क्या इस खबर में एक चीज नोटिस की है आपने कि किस तरह से महिला कह रही है कि कोई भी महिला आज तक पैदल किसी भी यात्रा में सम्मिलित नहीं हुई है, लेकिन ये महिला उन महिलाओं को भूल चुकी हैं जो हमारे देश में आज़ादी के लिए अपनी बलिदानी दे चुकी हैं। आखिरकार ये महिला उनको भूल चुकी है। उन्होंने आखिरकार इतनी परिस्थितियों में, इतनी भयानक परिस्थितियों में हमारे देश का साथ दिया, लेकिन आज देश के युवाओं को जो करने की ज़रूरत है उसको नहीं करेंगे। लेकिन देश के युवा भी अपने आप को धर्म के इस युद्ध में जाने की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन इन युवाओं को देश के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उस चीज़ को ये सोचेंगे भी नहीं जिससे हमारा देश आगे जा सकता है। आखिरकार देश के युवा भी आखिरकार वो चाहते हैं जिससे हमारा देश अंधभक्ति की तरफ जाने का प्रयास करे। आखिरकार मैं किसी भी भारतीय धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ, सभी धर्मों का मैं सम्मान आदर करता हूँ, लेकिन आज मैं इस स्थिति के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह से महिला और पुरुष जो भी हो सकता है अपने आप को प्रसिद्धि देने के लिए इस भारत के अंदर कहीं तक किसी भी हद को पार कर सकता है, और वह हद आपको देखकर पता ही लग गया होगा। ये मुस्लिम महिला मुंबई से चलकर श्री राम की नगरी अयोध्या में जाने की तैयारियों में है और ये रास्ता लगातार तय करती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले ये पहली सबसे यूनिक खबर होने वाली है, जिस तरह से मुस्लिम महिला मुंबई से चलकर श्री राम की नगरी अयोध्या में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हम इनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एहसासियत के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार देश की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है